भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होती है। कांग्रेस कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श करने वाली संस्था या सभा। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन। उसका परिवर्तित नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। परिवर्तित नाम किसके कहने से हुआ? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन आएगा कि किसके सुझाव पर कांग्रेस का INU का नाम बदल के INC कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम परिवर्तन किया गया। कांग्रेस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है? हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर दक्षिण भारत से निकलता था। पहले साप्ताहिक निकलता था, आजकल वो प्रतिदिन निकलता है। यह 5 दिसंबर 1885 के संस्करण में छपा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? कांग्रेस की सबसे पहली जानकारी हमें हिंदू न्यूज़पेपर से मिलेगी, जो 5 दिसंबर 1885 के दिन छपा था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ये सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी आज के समय में IAS अधिकारी के बराबर था। ये सिविल सर्विस, उस समय की सिविल सर्विस थी। तो A.O. ह्यूम अंग्रेज था, तो उसको क्या ज़रूरत थी कि भारतीयों के लिए कांग्रेस का एक गठन करे और जो सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। उसको क्या ज़रूरत थी? ये ह्यूम ने क्यों किया ऐसा? क्योंकि ह्यूम सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। ह्यूम ने कहा है कि बिखरे हुए व्यक्ति चाहे कितने योग्य क्यों न हों, अकेले शक्तिहीन ही होते हैं। ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरवर्न ने लिखा है। क्वेश्चन आएगा कि ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो विलियम वेडरवर्न। ठीक। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारत विद्रोह की कगार पर खड़ा था। इसके लिए लिटन की नीतियां उत्तरदायी थीं। लिटन की वो कौन सी नीतियां थीं जिसकी वजह से भारत विद्रोह की कगार पर खड़ा था? 1877 ईस्वी में जब भारत में महाअकाल पड़ा था, उस समय महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया। जैसे आज के समय में बर्थडे मनाया जाता है लोगों के घरों में पूरे ज़ोर शोर से, लेकिन जब घर में है खाने के है ही नहीं तो अब कोई फंक्शन मनाएं। उस समय भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि नाजायज़ खर्चा किया जा सके। पूरे देश में महाअकाल पड़ा था, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। उस समय लॉर्ड लिटन जो था, वो महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार लगा रहा था। लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए। 1807 ये क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली दरबार किस सन में लगाया गया था? 1875, 76, 77, 78। तो आंसर होगा 1877 ईस्वी में। ICS जो IAS आज के ज़माने में IAS है, तो दूसरा इसका कर्मकांड कहें। ICS में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था लॉर्ड लिटन ने। इसकी वजह से भारत में विद्रोह के संभावना हो रही थी। उसके और दूसरी नीति 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। उसे लगता था कि भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को भड़का रहे हैं, तो उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में एक्ट लाकर ये समाचार पत्रों को बोल दिया कि आप जो कुछ भी छापेंगे पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन लेंगे तब छापेंगे। और दूसरा आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्म
ह्यूम को लगा कि विद्रोह को रोकने के लिए एक मंच की आवश्यकता है और यह मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ह्यूम एक अंग्रेज था, उसको क्या ज़रूरत थी हिंदुस्तानियों के लिए कांग्रेस की स्थापना करने के लिए, जो देश में आगे चल के अंग्रेज़ों के लिए ही कांग्रेस खड़ी हो जाए। उसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? उसका ये कभी हिंदुस्तानियों के लिए वो कभी फ़ायदा नहीं सोचा था। बस जो भारत में विद्रोह के जो चिंगारी सुलग रही थी उसको शांत करने के लिए ये ह्यूम को एक संगठन इसलिए बनाना पड़ा कि सारे भारतीय जो असंतुष्ट हैं अंग्रेजी शासन से, वो आएंगे, अपनी बात इस संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखेंगे, तो सरकार उनकी बात को सुनेगी और उनके समस्या का समाधान करेगी। इस तरह से बड़ा विद्रोह टल जाएगा। ये सोच के एओ ह्यूम ने एक संगठन बना दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भविष्य में अंग्रेजों के पतन का कारण बनी। ह्यूम को लगा कि विद्रोह को रोकने के लिए एक मंच की आवश्यकता है और वह मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के समय क्वेश्चन आता है कि भारत का जनरल गवर्नर कौन है? जनरल गवर्नर कौन है? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जनरल गवर्नर डफरिन था। डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जनरल गवर्नर डफरिन था और इंग्लैंड का पीएम कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हिंदुस्तान में होती है उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? ग्लैडस्टोन। यह उदारवादी या लिबरल पार्टी के नेता थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ विरोधी भी थे, तो विरोधियों की संख्या कितनी, आइए देखते हैं। वह नेता जिसने कांग्रेस की स्थापना के समय से ही कांग्रेस का विरोध किया था। आंसर सर सैयद अहमद खां। आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। ये वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस का सदैव विरोध किया। कांग्रेस का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने 2 संगठनों की स्थापना भी किया था। क्वेश्चन आएगा, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए किन 2 संगठनों का स्थापना किया? पहला है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में। इंडियन पैट्रियाटिक का मतलब तो देशभक्त होता है, लेकिन इस संबंध में इसका अर्थ राजभक्त से लिया गया, क्योंकि इसकी राजभक्ति अंग्रेजों के प्रति थी। देश के सर सैयद अहमद खां की भक्ति जो थी देश के प्रति नहीं, हिंदुस्तान के प्रति नहीं, अंग्रेजों के प्रति थी, इसलिए पैट्रियाटिक शब्द का राजभक्त अर्थ लिया गया। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1885 में हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पुणे में होना था पुणे में, लेकिन उस समय प्लेग महामारी फैली है, इस समय जैसे हिंदुस्तान में समूचे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, उस समय पुणे में प्लेग की महामारी फैली थी, इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ। तो लोगों के विचार विमर्श हुआ कि कहीं ना कहीं इसका अधिवेशन किया जाए, तो सबकी राय से मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। और ग्वालियर टैंक मैदान, वह जगह का नाम है ग्वालियर टैंक मैदान। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का वो मैदान था, ग्वालियर टैंक मैदान,
जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 1885 तक चला था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। व्योमेश चंद्र चटर्जी, ये बंगाली हिंदू थे। सवाल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी। सचिव एओ ह्यूम जो इसके फाउंडर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो आजीवन ही इसके सचिव बने रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने रहे। तो चाहे एक पहली बार पूछे कि पहले अधिवेशन में सचिव कौन था, दूसरे अधिवेशन के समय सचिव कौन था, तीसरे अधिवेशन में सचिव कौन था, तो ये जब तक ये जिंदा थे एओ ह्यूम आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने रहे हैं। तो सचिव में कन्फ्यूज नहीं होना है। अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो बदलेंगे हर साल। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमचंद्र चटर्जी बंगाली हिंदू थे। अच्छा, ये हुआ तो मुंबई में था। हुआ कहाँ था? मुंबई में। ठीक, ये हुआ मुंबई में था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? बंगाल के हिंदू। कांग्रेस ये साबित करना चाहती थी कि हमारी जो नीतियां हैं वो पूरा सेकुलर हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को लेकर नहीं चलते हैं। हम पूरे समस्त हिंदुस्तान के समस्त व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वो जिस प्रांत में उनका अधिवेशन होता था, वहाँ भी वो उस प्रांत के अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करते थे, किसी और प्रांत के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते थे। इसलिए महाराष्ट्र वाले अधिवेशन में बंगाली हिंदू व्योमेश चंद्र चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। कुल प्रतिनिधि कितने इकट्ठा हुए थे? मुंबई में हुआ था तो मुंबई से तो 38 होंगे, मद्रास से 21 होंगे। संयुक्त प्रांत जो उस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत उस जगह से 7 लोग गए थे। तो हमारे लिए मुंबई, मद्रास, पंजाब से 3, बंगाल से 3 इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे क्वेश्चन में आएगा कि संयुक्त प्रांत से कितने लोग शामिल हुए थे? तो आंसर है 7। ठीक है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जो आज की डेट में इसका कोलकाता नाम है। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये एक पारसी समुदाय के थे। सबसे कम जनसंख्या वाला समुदाय पारसी समुदाय है इस समय। दादा भाई नौरोजी का कथन था, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। और दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने देश में प्रथम व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटल इनकम निर्धारित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय कि एक व्यक्ति कितना रुपए कमाता है, तो उस समय उन्होंने कैलकुलेट किया था, तो 20 रुपये प्रति वर्ष, एक भारतीय 20 रुपये प्रति वर्ष कमाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। 20 रुपये 365 दिन में, लगभग 5 पैसे डेली पर डे, लगभग 5 पैसे पर डे एक भारतीय कमाता था उस समय।